एक बचपन वो था जहाँ पर बच्चे छुट्टियों में अपने नानी और मामू के घर जाया करते थे और वहाँ पर सारे बच्चे मिलके खेलते और इन्जॉय करते। लेकिन एक बचपन आज का है जो कोई भी वेकेशन हो लेकिन उसने बच्चों का टाइम अपने पास रख लिया। तो हम बात कर रहे हैं मोबाइल की। तो चाहे समर वेकेशन हो या फिर विंटर वेकेशन हो, लेकिन बच्चों का जो वक्त है ना, वो चाहे बच्चे अपने नानी के घर हों या फिर अपने दादी के घर हों, उनका टाइम मोबाइल के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यूँ तो बात बड़ी छोटी सी है कि बच्चे मोबाइल खेल रहे हैं तो क्या हुआ, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतेगा ना, आपको पता चलेगा वो जो थोड़े से वक्त में आप बच्चे को मोबाइल दे रहे थे ना, कब उसने बहुत बड़ा रूप ले लिया और बच्चे कब उसके आदी हो गए, बिल्कुल पता नहीं चलता है। तो छोटे छोटे बच्चे आज जब वो खाना खाते हैं या नाश्ता करते हैं, वो मोबाइल के मोहताज हो गए हैं। बिना मोबाइल के उनके गले के नीचे ना ही दूध उतरता है, ना ही खाना उतरता है। तो बात चाहे आपके घर के बच्चे की हो या फिर हमारे घर के बच्चों की हो, सारे बच्चे मोबाइल के आदी हो गए हैं और उनकी खुशियाँ मोबाइल के आसपास ही घूम रही हैं। तो बच्चे मोबाइल के साथ टाइम स्पेंड करके बहुत खुश हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ माएँ भी ऐसी हैं जो बच्चों को मोबाइल के आदी बना रही हैं। क्योंकि जब उन्हें कोई काम करना होता है ना, तो उनको ऐसा लगता है कि बच्चे को फ़ोन दे दो और काम आसानी से हो जाएगा। खाना बच्चे नहीं खा रहे हैं, वो फ़ोन सामने रख देती हैं और बच्चा बहुत आसानी से खाना भी खा लेता है। तो ये सारी चीज़ें गलत हैं और अभी आपको ये बहुत आसान लग रहा है, लेकिन आगे चल के आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आपके बच्चों का बचपन आपके हाथ में है और डिसाइड आपको करना है कि उनकी ज़िंदगी मोबाइल के इर्द गिर्द घूमनी है या फिर इस तरीके से नेचर के आसपास रहना है। तो हमारा बचपन बहुत खूबसूरत था और हम लोगों ने अपने बचपन को बहुत इन्जॉय किया और नेचर के करीब रखा। लेकिन अभी शहरों में जो बच्चे रह रहे हैं ना, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन अगर आप चाहें ना, तो अपने टेरेस पे छोटा सा गार्डन ज़रूर बनाएं और अपने बच्चों को वहाँ पे ले जाएं और उनको हर चीज़ के बारे में बताएं। और जब भी सब्जियों की हार्वेस्टिंग करनी हो तो उनसे ज़रूर कराएं। तो ये है आहिल साहब और ये है मेरे बहन के बेटे। और लास्ट टाइम ये जब आए थे तो यहाँ पर इन्होंने भिंडी की हार्वेस्टिंग की थी और इनको बहुत मुश्किल हुआ था, लेकिन आज ये टमाटर की हार्वेस्टिंग कर रहे थे और इनको बहुत इजी लग रहा था और बहुत खुश थे। तो आहिल को सब्जियों की हार्वेस्टिंग करते हुए देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है और सच कहूँ ना, तो मुझे मेरा बचपन याद आता है जब मैं अपनी फैमिली के बच्चों के साथ खेतों में जाया करती थी। इवन मेरी फूफी लोग भी साथ में जाया करते थे और माशाल्लाह हमारे यहाँ तो जॉइंट फैमिली में बहुत सारे बच्चे होते थे और सब लोग इस तरीके से खेत में जाते, मटर तोड़ के खाते, टमाटर तोड़ के खाते, चने का साग तोड़ के खाते। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बचपन बहुत खूबसूरत था और बहुत प्यारी प्यारी यादें हैं और उनमें से सबसे ख़ास याद यही पेड़ पौधे हैं। और मेरा ज़्यादातर टाइम पेड़ों के आसपास बीतता था और मैं नेचर के बहुत ज़्यादा करीब रहती थी। और यही वजह है कि मैंने अपने टेरेस पे एक प्यारा सा गार्डन रेडी किया ताकि वो यादें भी ताज़ा होती रहें और घर बैठे इस तरीके से प्यारी प्यारी सब्जियां भी मिलती रहें। तो अगर आप चाहें तो आप भी इस तरीके से सब्जियों को अपने टेरेस पे उगा सकते हैं। तो खाली सब्जियां ही नहीं, अगर आप चाहें ना तो यहाँ पर फलों को भी उगा सकते हैं। तो मिलिए मेरी स्ट्रॉबेरी से। तो लास्ट वाली वीडियो में मैंने इस सीज़न की पहली स्ट्रॉबेरी आपको दिखाया और अल्हम्दुलिल्लाह इस बार बहुत प्यारी और बहुत खूबसूरत और बहुत बड़े साइज़ की स्ट्रॉबेरी निकली है। तो ये है मेरे गार्डन की इस सीज़न की दूसरी स्ट्रॉबेरी। तो खैर इस सीज़न में मैंने स्ट्रॉबेरी के 12 पौधे लाए थे और मैंने सोचा था कि ढेर सारी हार्वेस्टिंग हम स्ट्रॉबेरी की करेंगे। लेकिन कहते हैं ना कि कोई चीज़ अगर आपके घर तक या फिर आपके हाथों तक आ जाए ना, तो ज़रूरी नहीं कि वो आपको मिल ही जाए। मिलेगा आपको उतना ही जितना आपके नसीब में होगा।
तो फ़िलहाल यहाँ पर मेरे 6 पौधे स्ट्रॉबेरी के मर गए और 6 ही बचे, लेकिन अल्लाह से हम उम्मीद करते हैं कि इन 6 में इतनी बरकत हो कि वो जो मर गए ना उनको ये सारे कवर कर ले जाएं। तो बहुत प्यारी और बहुत खूबसूरत यहाँ पर स्ट्रॉबेरी निकले और इनको देख के ना सच में बहुत दिल खुश होता है। और बस ऐसा लगता है ना कि अल्लाह के कितने प्यारे प्यारे खूबसूरत करिश्मे होते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में इसी तरीके से प्यारी प्यारी स्ट्रॉबेरी मिले, तो आप जो है नर्सरी से पौधे लाएं और इस तरीके से स्ट्रॉबेरी उगा सकते हैं। तो ये स्ट्रॉबेरी उस तरीके से नहीं है जो आपको मार्केट में मिलती है, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अलग है। तो खैर स्ट्रॉबेरी के साथ साथ यहाँ पर मैंने अपने टेरेस का आखिरी लेमन भी हार्वेस्ट कर लिया। तो इस सीज़न में तकरीबन 7-8 आए थे और बहुत रसीले और बहुत अच्छे थे। तो चाहे स्ट्रॉबेरी हो या फिर लेमन हो या फिर कोई और सब्ज़ी हो, जब अपनी टेरेस से उगाते हैं ना उसकी बात ही अलग होती है। तो चलिए जी यहाँ पर भिगा लेते हैं भिंडी की सीड को, और एक रात पहले यहाँ पर हमने इसको भिगाया है। तो जो बीज अच्छी होती है ना वो पानी के अंदर चली जाती हैं, लेकिन जो बीज आपकी नहीं उगने वाली है ना वो इस तरीके से पानी के ऊपर तैरती रहती है। तो इस प्रोसेस से बड़ी आसानी से आप उन ख़राब बीजों को निकाल सकते हैं जो नहीं उगने वाली हैं। तो जो पानी के ऊपर तैर जाएं उनको आप बाहर निकाल के फेंक दें, क्योंकि वो किसी भी हाल में नहीं उगेगी। तो चलिए अब यहाँ पे शेयर करते हैं आपसे चिकन की क्विक सी रेसिपी, और बहुत ही आसान है, बहुत ही जल्दी बन जाती है। और सबसे अमेजिंग ये है कि बहुत ज़्यादा ये बच्चों को खाने में पसंद भी आता है। तो ये वही सारी चिकन के पीसेस हैं जो आपके चिकन बनाने के बाद बर्तन में रह जाती हैं। तो आमतौर पे क्या होता है ना कि लोग जो बोनलेस पीसेस को छोड़ देते हैं। तो इससे पहले कि उनको छोड़ा जाए, आप पहले ही उसको एक नई रेसिपी के तौर पे बनाएं, और यकीन मानिए आपको भी पसंद आएगा और आपके बच्चों को भी पसंद आएगा, और बहुत आसान हो जाएगा बनाना आपके लिए, क्योंकि उसी चिकन में आप 2 रेसिपी रेडी कर सकते हैं। तो बोनलेस पीसेस को लीजिए और एक चाकू की हेल्प से छोटे छोटे पीसेस इस तरीके से करिए, एंड ऑयल गरम करिए, उसमें जो है चिकन को बहुत अच्छे से फ्राई करिए। फ्राई करने के बाद आप उसमें अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट डालिए, और अलग से यहाँ पर छोटी छोटी प्याज़ों की कटिंग करिए और टमाटर डालिए। और इस तरीके से अगर आप चाहें तो उसमें मटर भी ऐड कर सकते हैं, अभी सीज़न है ऐड कर लें, बाकी तो जब मटर नहीं होती है तो कोई बात नहीं। तो साथ ही साथ यहाँ पर थोड़ा सा मसाला भी आप ऐड करें, और इसको धीमी आंच करके लगातार आप भूंजते रहें, और कोशिश करें कि नीचे से जलने ना पाए। तो बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत जल्दी से बन जाने वाली रेसिपी है। और इसी तरीके से आप पाव भाजी का मसाला भी रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे टेरेस का टमाटर, और टमाटर देसी और बहुत रसीला है और बहुत अच्छा इसका टेस्ट भी है। तो जिस खाने में पड़ता है उसका स्वाद ही बदल जाता है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी भी ऐड किया था, लेकिन अगर आप चाहें तो पानी ना ऐड करें, और इस तरीके से आप चाहे चिकन को उसमें डाल दें या फिर जो आपने मसाला रेडी किया है वो चिकन के ऊपर डाल दें। तो यहाँ पर आप इसको भी धीमे आंच पे भूनिए, और कोशिश करिए कि थोड़ा सा ये अच्छे से रोस्ट हो सके, ताकि इसका खुशबू बहुत अच्छा है। और अगर आप चाहें तो ढक्कन लगाकर भी इसको 10 मिनट रख सकते हैं, और उसके बाद ये रेडी हो जाएगा। और फिर आप यहाँ पर हरे हरे धनिया से इसको गार्निश करिए। तो धनिया तो हर खाने की जान होती है, और इसके बिना तो हर खाना अधूरा होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह टेरेस पे बहुत सारी धनिया भी है, और इसकी खुशबू ना बहुत अलग है। और ये वो धनिया नहीं है जो आप मार्केट से लेकर आते हैं, जब आप उगाएंगे ना तब आपको इसका एक्सपीरियंस होगा। और मैं आपसे बार बार यही कहती हूँ कि एटलीस्ट आप धनिया पुदीना तो लगा ही लीजिए। अभी रमज़ान आ रहा है और लगा सकती हैं आप। तो जब से मैंने छत पे बागीचा बनाया ना, तब से यहाँ पे अक्सर पतंग कट के आती हैं, और कभी कभी तो एक दिन में 3-3 4-4 भी आ जाती हैं। और मैं उनको चुपचाप उठा के रेलिंग के बाहर फेंक देती हूँ, ताकि अमान की उस पर नज़र ना पड़े, क्योंकि अमान को पतंग उड़ाना बहुत पसंद है। तो खैर यहाँ पर मेरे बागीचे की तीसरी और चौथी स्ट्रॉबेरी निकल चुकी थी, और दिल कर रहा था कि इसका शेक बना के पिया जाए। तो इतना तो काफ़ी नहीं थी, लेकिन जो घर की उगी हुई स्ट्रॉबेरी होती है ना, वो बाहर के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा टेस्टी और अच्छी होती हैं। तो बाहर से जो आप लाते हैं वो थोड़ी खट्टी होती है, लेकिन जो आप घर में उगाते हैं ना बहुत मीठी होती है वो।
तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मेरा स्ट्रॉबेरी का शेक रेडी हो चुका था। तो यूँ तो 4-5 स्ट्रॉबेरी की ज़रूरत थी, लेकिन 2 से ही मैंने काम चला लिया। तो मैंने यहाँ पे चीनी ऐड किया था, अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। तो मुझे शेक बहुत पसंद है, चाहे मैंगो शेक हो या स्ट्रॉबेरी का शेक हो। तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर इसी तरीके से अपने गार्डन के फलों को तोड़ के शेक बनाएंगे। और मेरा पर्पस ही यही था कि हर फल, हर सब्ज़ी जो भी उसका सीज़न हो मौजूद हो, और मुझे मेहनत करने में कोई भी दुश्वारी नहीं होती है। बस हम आपसे यही कहते हैं कि आप भी शुरू करिए, प्लीज़ थोड़ा बहुत शुरू करिए, क्योंकि बहुत आसान है सब्जियों को उगाना। और आपके घर के जितने भी छिलके निकलते हैं आप उसको नहीं फेंकिए, वो आपके लिए बहुत अच्छे गार्डन में खाद का काम करते हैं। तो फ़िलहाल जी जो चिकन हमारा बचा हुआ था उसको यहाँ पर हम रेडी कर रहे हैं। तो उसी मेथड पे इसको भी मैंने बनाया और उसी तरीके से इसको भी मैंने तेल में फ्राई किया, फिर वैसे ही पेस्ट भी ऐड किया और यहाँ पर 10 से 15 मिनट मैंने इसको रख दिया। तो एक साथ आप सब्जियों को नहीं डालें, सब्जियों को अलग फ्राई करें और चिकन को अलग फ्राई करें। इस तरीके से आपका चिकन बहुत जल्दी बनेगा और बहुत आसानी से बनेगा और बहुत टेस्टी भी बनेगा। तो जो भी मुझे समर सीज़न में सब्जियां लगानी थी उसकी शुरुआत मैंने कर दी है। तो यूँ तो मुझे फरवरी में करना था, लेकिन बस 1-2 दिन रह गए हैं, अभी से मैंने स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पर मैंने नेनुआ, करेला, लौकी, कद्दू के भी बीज को पानी में भिगा दिया है। तो एक रात पहले आप इसको भी भिगा दें। और एक ग्रो बैग में तकरीबन 4 से 5 पौधे आप रखिएगा, लेकिन सारी सीड को डाल दें, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता है कि सारी बीज आपकी उगी जाएं। बहुत सारी उसमें से ख़राब भी हो जाती हैं और जो उसमें बहुत अच्छी होती है सिर्फ वही उगती हैं। तो अगर आप भी अपने टेरेस पे गर्मी की सब्जियों को उगाना चाहते हैं तो आपके पास बेहतरीन मौका है, अपने आसपास की नर्सरी में जाएं और वहाँ पर जो भी आपकी गर्मी की सब्जियों की सीड मिल रही है उसको लाएं और लगाएं। और बिल्कुल भी देर ना करें, क्योंकि जितना आप देर करेंगे उतना उधर गर्मी बढ़ेगी और आपको अच्छी हार्वेस्टिंग नहीं मिलेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मेरी गाजर की दूसरी हार्वेस्टिंग है और मुझे ऐसा लग रहा था कि इसको अगर और टाइम के लिए छोड़ते तो ये और बड़ी होती। तो फ़िलहाल खाना था और इसको हार्वेस्ट मैंने कर लिया है और अभी बहुत सारी गाजर हमारी बची भी हैं। तो ये विंटर सीज़न में लगनी थी और अब आप इसको नहीं लगा सकते। कहीं भी अगर आपको इसकी सीड मिलती है ना तो उसको नहीं लगाएं, क्योंकि अब ये नहीं उगेगी। तो यहाँ पर इसको मैंने पहले छीला और इसका सैलेड बनाएंगे। तो ये गाजर दिखने में जितनी खूबसूरत है ना उससे कहीं ज़्यादा ये मीठी भी है। तो फ़िलहाल यहाँ पे 2 गरम कल्ले मेरे टेरेस पे रेडी हो चुके थे, लेकिन अफसोस कि मैं इसको हार्वेस्ट करने में थोड़ा सा लेट हो गई। और जब मैंने इसको तोड़ा ना तो इसके पत्ते ऐसे कटे पिटे थे। मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। तो फ़िलहाल मैंने इसको खाया नहीं और इसको कट करके मैंने ग्रो बैग में डाल दिया। तो जो भी आपके किचन में फल सब्ज़ी ख़राब होते हैं आप उसको फेंकें नहीं, उसको आप अपने गार्डन में मिट्टी के नीचे दबा दें और वो कंपोस्ट हो जाएगा और खाद बन जाएगा। तो इसको हाथ में लेके मुझे यही महसूस हो रहा था कि वाकई जो आपके किस्मत में नहीं है ना वो आपके हाथ में आकर भी आपसे दूर चला जाएगा। तो मिलता वही है जो मुकद्दर में लिखा हुआ है। तो जो मिल जाए उस पर शुक्र करिए और जो चला जाए उस पर सब्र करिए।